हेलो एवरीवन। आज हम एनर्जी अपडेट देंगे और साथ में लूनर इक्लिप्स है यानी ब्लड मून। 3 तरह की एनर्जी है। होली का दहन जो इस वक्त जो रूखे सूखे दिन जिनको बोलते हैं वो आते हैं, और होली की एनर्जी है। एक तरफ उत्साह और उमंग होता है और दूसरी तरफ हमारा कर्मा रिलीज होता है, और नेगेटिविटी मीन्स बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। हार्ट चक्र ओपन होता है। जैसे नरसिंह भगवान क्या करते हैं, हार्ट को फाड़ते हैं, उसी तरह से हार्ट ओपन होता है। जिनका हार्ट ब्लॉक है, सेंसेशन हो रही है, तो घबराए नहीं, चिंता ना करें, क्योंकि ये फुल मून, होली की और इक्लिप्स और 3 पोर्टल की एनर्जी है। तो हम तीनों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं सोच रही थी 3 पोर्टल पे हम लाइव आएंगे, और उस दिन लूनर इक्लिप्स है। पहला इक्लिप्स है ये इस ईयर का, है ना। पहला सूर्य ग्रहण हो चुका है, अब चंद्र ग्रहण है, और 3 पोर्टल है, साथ में होली का, होली है ना। सारी तीनों चीज़ें इकट्ठी हो रही है, तो आपके अंदर काफ़ी एनर्जी का जो आदान और प्रदान हो रहा है, हलचल हो रही है आपके अंदर, वो सब चल रही है। तो उसको होने दे, गुस्सा आएगा आने दे, क्योंकि ये इक्लिप्स की और 3 पोर्टल की एनर्जी है। तो जो आपने सप्रेस की हुई है वो सरफेस पे आ रही है, और वो रिलीज़ हो गई, आ करके रिलीज़ होगी। हेल्थ इशू हो सकते हैं, आप उससे भी घबराए नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम इक्लिप्स को लेते हैं। ग्रहण का मतलब क्या है और इसका ट्विन फ्लेम कनेक्शन से क्या इफ़ेक्ट होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ह्यूमन बॉडी में मून जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फेमिनाइन एनर्जी को, यानी हमारी लेफ्ट साइड को, और सन रिप्रेजेंट करता है हमारे राइट साइड को, यानी हमारे सूर्य जिसको कहते हैं सन। तो ये क्या करता है, राइट साइड को रिप्रेजेंट करता है जो सूर्य होता है। तो ये दोनों एनर्जी हैं। अब दोनों की अपडेट हम देने वाले हैं, तो उसको आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो पूरी देखें, शेयर करें इसको, कि ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे, जिससे लोगों में जागरूकता हो और ट्विन फ्लेम जर्नी उनकी जहाँ स्टक है वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वीडियो सुन करके आपकी जर्नी आगे बढ़ जाएगी। इनर वर्क के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी पे। मून फेमिनिन एनर्जी को मानते हैं, और सन हमारी मैस्कुलिन एनर्जी को मानते हैं, और अर्थ यानी 3D यहाँ कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो धरती पे रह करके हमें बार बार इसलिए जन्म लेना पड़ता है कि हमारा कर्मा बैलेंस हो। जो हम प्रारब्ध लेकर के आए हैं उस प्रारब्ध को हम बैलेंस करें और अपने कर्मा को रिलीज करें। मदर अर्थ का ये मतलब होता है। तो वो बार बार हमें जन्म लेकर के यहाँ आते हैं। जो हमारा साइकिल चल रहा है जन्म जन्मों से, उसका खात्मा हो, उसको हम बैलेंस करके, अपने अकाउंट को बैलेंस करके हम यूनियन में आए, एक परफेक्ट यूनियन में आए, है ना। तो ये क्या है, अब इक्लिप्स, इस इक्लिप्स का मतलब क्या है, जो इक्लिप्स अभी ग्रहण लग रहा है, इसका मतलब क्या है या सिंबल ये है कि ये एक कार्मिक लूप क्रिएट करेगा आपके अंदर, कार्मिक लूप को क्रिएट करेगा फेमिनिन और मैस्कुलिन के बीच में। इक्लिप्स के कारण मून एनर्जी शैडो में चली जाती है। जो मून है आपने देखा होगा वो शैडो में चला जाएगा, चली जाती है, जिससे हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा। जब फेमिनाइन का दिमाग क्या होता है, फोगी होता है, और वो डार्क साइड में जाता है, तो वो चिल्लाती है मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने शराब दे दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। मतलब वो विक्टिम मेंटेलिटी में आ जाएगी, और सामने वाले मीन्स एक्सेप्ट न करने की बजाय दूसरों को कमियाँ, मीन्स जो कमी है वो सामने वाले की है, मैं तो बिल्कुल ऐसी हूँ, मेरे परिवार ने ये कर दिया, कईयों के कॉल आ रहे, मोबाइल भी छीन लिया, मेरे पे तो शराब दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो शैडो में जाती है फेमिनिन एनर्जी, और जो बिल्कुल लो वाइब्रेशन में है, ये उनके साथ होगा।
और जो थोड़े से बैलेंस है उनको ट्रिगर मिलेंगे। माइंड उनका भी फोगी होगा, शैडो होएगी फेमिनिन एनर्जी पे, तो क्या होगा, वो या तो अहंकारी हो जाती हैं, फटाक से जवाब देंगी, या फिर ईगो आ जाती है उनके अंदर, या फिर बिना सोच के बिना समझ के घर में कोई भी उत्पाद मचाएंगी। इवन की गालियां भी, मेंटर को भी देंगी गालियां, इनर वर्क को भी कोसेंगी। वो ऐसा करेंगी क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जो है वो शैडो में चली जाती है। क्लियर? तो यहाँ क्या है, अब डिस्टर्ब होगा, माइंड अनस्टेबल होगा, बेचैन हो जाता है। जो सप्रेस किए वो इमोशन है वो सरफेस पे आएंगे इस वक्त, और कार्मिक लूप भी सरफेस पे आएगा। कईयों के जैसे कोर्ट केस है, तो माइंड उनका स्टेबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी को आप लोग ऑब्जर्व नहीं करते। ये शरीर के अंदर पहले बदलाव लाती है, उसके बाद बाहर आपको वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आप क्या करते हो, विचार और शरीर के साथ जगलिंग कर देते, युद्ध करना शुरू कर देते हो। जैसे विचार, पहले क्या, शरीर में बदलाव आएगा, उसके बाद माइंड में थॉट आएंगे, तो क्या करेगा, शरीर और माइंड आपका यहाँ पे युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही भी ये युद्ध स्टार्ट हो चुका है, सेम चीज़ आपके अंदर शुरू हो जाती है। तो यहाँ आपका ही शरीर कष्ट पाता है, आपका ही माइंड कष्ट पाता है, और उस एनर्जी को जो परमात्मा, जो पोर्टल आपके अंदर ओपन होता है, जो आपके अंदर अबंडेंस की, प्रोस्पेरिटी की, यूनियन की, बैलेंस की जो एनर्जी आती है, उसको आप फील नहीं कर पाते। क्लियर? जैसे कईयों के अगर कोर्ट केस है, नहीं मैं तो और आगे जाऊंगा या जाऊंगी, तो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, जगलिंग उनका रहेगा अगर उनकी फेमिनिन डिस्टर्ब है। तो बोथ एनर्जी आप ही के अंदर है, बाहर नहीं है, उसी को हमें बैलेंस करना है ना। तो यहाँ क्या होगा, आपका अनस्टेबल हो जाता है और सारे इमोशन बाहर आएंगे। कुछ लोगों को एंजाइटी होगी, डिप्रेशन में भी चले जाएंगे, है ना। एंजाइटी, डिप्रेशन सब पता होने के बाद भी दिमाग डिसीजन नहीं ले पाएगा। रास्ता सब दिख रहा है लेकिन उसके ऊपर चल नहीं पाएंगे। कर्मा का बोझ इतना भारी हो जाता है कि वो पाँव उस तरफ जाएंगे ही नहीं। आपके पाथ दिखाई दे रहा है, रास्ता दिखाई दे रहा है, सब दिख रहा है, बट आप हिल भी नहीं पाएंगे। जैसे कई बार सपने में होता है, पैरालाइज टाइप हो जाते हैं कि आप डरते हैं बहुत ज़्यादा, कोई बैठा है जैसे और हिल भी नहीं पाएंगे, आप हटाने की कोशिश करते हैं, हिल भी नहीं पाते। सेम आपके कर्मा का बोझ इतना ज़्यादा होता है, पाथ आपको क्लियर दिखाई देगा बट उस तरफ बढ़ने का आप डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। क्लियर? तो अब आगे, अगर आप बैलेंस भी हैं, आप अपने आसपास के जो कार्मिक लोग हैं आपके आसपास, उनके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, उनको भी देखने से ये सब होगा। उनमें भी एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, बीमार होंगे, ट्रिगर मिलेगा उनको, एंगर इशू आएगा, तो वो तब आपके अंदर अटैकिंग मोड में होंगे। अटैकिंग मोड उनका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और वो आपकी एनर्जी को टोटल यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे। आप अपना बैलेंस बनाए रखें, कोशिश करें उनको एनर्जी ना दें, शांत रहें। सब आपको सलाह देंगे, परिवार सलाह देगा, रिश्तेदार सलाह देंगे, पेरेंट्स सलाह देंगे, है ना। तो आप अपनी समझदारी से काम लें। कुछ को हार्ट में वाइब्रेशन फील होगी बहुत ज़्यादा, ऐसे अजीब सा होगा हार्ट में कि पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है, बट कुछ नहीं होगा आपके साथ। ये सब एनर्जी है, इसको आप फील नहीं कर सकते। अगर आप उस चीज़ को देखें बैठ के कि क्या हो रहा है मेरे साथ, देखूं तो मैं, तो थोड़ी सी देर में सब नॉर्मल हो जाता है। अब कई तो इनर वर्क करके हमें तो लो बीपी में हो गए, हम तो ये हो गए, हम तो वो हो गए, कुछ भी नहीं होगा। इनर वर्क ही छोड़ देती हैं। कई एक्स्ट्रा समझदार बनती हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, जैसे मैडम को पता ही नहीं चलेगा, मुझे पता है वो इनर वर्क कर ही नहीं रही, कमेंट खेल रही हैं, उनका भी मुझे पता चल जाता है। तो यहाँ क्या है, तो हार्ट में वाइब्रेशन, नेक में दर्द, हेडेक होगा, स्टमक भी डिस्टर्ब होगा आपका। अब बात करते हैं 3-3 पोर्टल की। ये इक्लिप्स की एनर्जी थी, तो ये इक्लिप्स भी आपके अंदर है, शैडो भी आपके अंदर है। फेमिनाइन के ऊपर जब शैडो आती है तो आपको पता है वो कैसे कैसे रोल प्ले करती है। जब डार्क साइड आ जाती है, अंधेरे में होती है, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो दूसरों को टारगेट करती रहती है,
और मेरे पे ये कर दिया, थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, उसने ये कर दी, इसने ये कर दी, तो वो उस चीज़ को अंदर ऑब्जर्व करने की बजाय बस चिल्लम चिल्ली शुरू कर देती है, बाहर देखती है सब कुछ। बाहर कुछ नहीं है माय डियर, सब अंदर है आपके। इक्लिप्स भी आपके अंदर है, वो बाहर दिखाया जाता है। पोर्टल भी आपके अंदर है जो ओपन होता है हार्ट के अंदर, जो अभी हैवीनेस चल रही है, वाइब्रेशन हो रही है, ये सब पोर्टल आपके अंदर ओपन हो रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। अब बात करते हैं 3-3 पोर्टल की। पोर्टल जिसको ब्लड मून, इसको ब्लड मून भी बोला जाता है, कहा गया है। अब उसका मतलब क्या है? माइंड, बॉडी और सोल 3-3 पोर्टल माइंड, बॉडी और सोल को अलाइनमेंट में लेकर के आता है। आपके कार्मिक रिलीज होंगे। कई तो ऐसी हैं जिन्होंने इनर वर्क लिया हुआ, इनर वर्क कर दी हैं, बीच में अच्छे से नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ दिया मीन्स कि अपनी मस्ती में मस्त होके कि एनर्जी एक्सचेंज एक कर दी, उसके बाद मैडम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप से इनर वर्क करते रहे, तो उनके कार्मिक की डेथ तक हो गई। क्लियर? घर में उनके डेथ होगी, फिर रोना गाना शुरू हो गया, फिर आएंगी मेरे पास कि हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया। तो बीच में क्या होता है? उनका इनर वर्क छूट जाता है। तो जब वो टाइम के साथ नहीं चलेंगी तो उनके साथ ऐसे ही होता है। अश्वनी है मेरी स्टूडेंट, वो वीडियो अपलोड करती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। मीनाक्षी भी करती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। आप सुनना कभी उनकी वीडियो, कल की वीडियो, शायद परसों की वीडियो में अश्वनी ने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ये डेथ तक हो जाती है, तो कार्मिक की डेथ हो गई, फिर रोना गाना, मेरे को रोना आ रहा है। जिस कार्मिक को तुम एक आंख देख के तुझे भाता नहीं था, तो आज क्यों रोना आ रहा है उसके ऊपर? उसका इतना ही कर्मा था तुम्हारी लाइफ में, इनर वर्क आपको दिला दिया, अब आप उस इनर वर्क को करो, आगे बढ़ो। तो रोना क्या है? उस आत्मा को ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि कमी तुम्हारी है यहाँ पे, उसकी नहीं है। यहाँ कमी तुम्हारी इसलिए है कि तुम बीच में एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखा के और बीच में बस ले लिया, उसके बाद मैडम को क्या पता चलेगा? बहुत स्टूडेंट है मैडम के, ऊपर वाला तो जानता है, आपकी आत्मा तो देख रही है ना, तो वो सब जानती है। इसलिए मैं तो फ्री रहती हूँ, सब वो करता है मेरे काम। तो यहाँ अब क्या है? माइंड, बॉडी और सोल आपका अलाइनमेंट में होगा। इसका मतलब ही होता है 3-3 पोर्टल का मतलब। डीएफ और डीएम, ये मतलब हमारे अंदर के डीएम और डीएफ तथा हायर सेल्फ यहाँ मर्ज होते हैं। इसको मर्जिंग का पोर्टल भी बोलते हैं। अगर आपको आपने इनर वर्क किया है, अब सब कहेंगे मेरा भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। किसी का कुछ नहीं हो रहा, जिसका हो रहा है मुझे पता है। किसी का कुछ भी नहीं होता, वो बोलते बोलते रहते। अगर आपका होता तो आज आप यहाँ नहीं होते इनर वर्क करके। फिर भी आपके ढेरों क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन नहीं रहते, उनके उत्तर ऑटोमेटिक डाउनलोड के थ्रू, और आप अपने अंदर फील कर सकते हो आप, है ना? तो आप बैलेंस फील करोगे यहाँ पे। और यहाँ हायर सेल्फ को अलाइनमेंट में लेकर के आता है डीएम, डीएफ और हायर सेल्फ को अलाइनमेंट में लेकर के आता है ना। पहले लव का था, अब ये यूनियन, माइंड, बॉडी और सोल यूनियन का को अलाइनमेंट में लेकर के आता है। तो आप जो बैलेंस है वो इनर यूनियन फील करेंगे, है ना। सोल मर्ज को फील कर सकते हैं। ये पोर्टल कार्मिक यानी कर्मा को फास्ट करता है और आपको चीज़ों की क्लैरिटी आती है। यहाँ पे क्लैरिटी आने के बाद भी आप क्या करते हो? उसके ऊपर रिएक्शन नहीं लेते, तो परमात्मा आपको फिर ट्रिगर देते हैं। आप लेजीनेस, लेथार्जिक की तरह पड़े रहते हैं। सब दिखता है आपको सामने, कुछ नहीं है। कई तो मतलब को उनको दिख रहा है कि केस है, मैं डेली वीडियो बना रही हूँ, मतलब कि इतना कैसे इंसान वो हो सकते हैं कि सब कुछ आपको दिखाई देने के बाद भी आप फैसला नहीं ले सकते, दूसरे की मोहर लगवाते हैं। मतलब यहाँ भी मोहर, यहाँ 3D प्लेन पे चाहिए, स्टैंप चाहिए, क्योंकि आप इतने गुलाम हो चुके हैं अपनी मानसिकता के, उस मन के अंदर गुलाम हो चुके हैं। जितना एक्सप्लेन करके मैं समझाती हूँ, शायद ही कोई वीडियो बनाता होगा। वो जैसे हाथी गुलाम बना रहता है एक पतली सी चेन के, वो तोड़ सकता है उस बंधन को, सेम गुलाम आप हैं।
बस उन्हीं लूप में उलझे रहेंगे। मुझे गुस्सा यहाँ जब आता है कि कितने गुलाम हो चुके हैं आपकी, आपके पास डिसीजन है, वीडियो बन गई, अगर मेरी कॉल नहीं होती तब क्या करते आप लोग? डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। कभी भी मैंने बोला हुआ है, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरी कॉल भी ना अगर हो तो आपको डिसीजन लेना है। यहाँ भी बस बोझ की तरह आप एक बार डिसीजन ले दो। मैं कोई खुदा बन गई क्या जो मैं डिसीजन ले दूंगी आपके लिए? आपको डिसीजन लेना है, आपको क्या करना है, आपका रास्ता है। आपको देखना आपकी ईगो आपको कहाँ लेकर के जाती है। आपके थॉट ही स्वर्ग है, आपके थॉट ही नरक है। तो कौन से थॉट आपके अंदर चल रहे हैं आपको देखना चाहिए। वो बच्चे थोड़ी हैं आप दूध पीते हुए कि छोटे छोटे बच्चे हैं आप उंगली पकड़ के और मम्मा बॉय बन के आप चलते रहेंगे। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। एक वक्त आएगा नेट भी बंद हो जाएंगे। अभी तो मैं थोड़ी सी दूर आई हूँ और फिर भी मैं सबकी कॉल ले रही हूँ। आप लोग एंजॉय करते हो लाइफ को। जब आपका मन होता है आप शादियों में चले जाते हो, जब आपका मन होता है आप कहीं भी चले जाते हो। कभी आप आकाशिक रिकॉर्ड जा करके, मैंने तो ये कोर्स कर लिया, पहले से इनरोल किया हुआ था। कभी आप आकाशिक में पड़ जाते हो और वहाँ जाके आकाशिक वालों से आप क्वेश्चन नहीं करते। उनसे भी पूछो ना कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो मेरे पास ही आपने ठेका दे दिया कि अगर मैंने कॉल रख दी, ओपन कर दी, तो इसका मतलब ठेका नहीं लिया मैंने किसी का ना। आप खुद समझदार हैं उस चीज़ के। समझा दूँ मैं तो थोड़ी सी मेरी भी लाइफ है, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं उसमें। कहाँ आपका ईगो बोल रहा है। कईयों को तो मैंने अगर डांटा तो माइंड योर लैंग्वेज ऐसे करके बात करती हैं, माइंड योर लैंग्वेज। तो उनको क्या समझाऊंगी मैं? ऐसे लोगों को मैं नहीं समझा सकती। जो थोड़ा सा एक हिट करने पे, हल्का सा ही लगाने पे जो बिखर जाता है, गोबर की तरह से बिखर गया बस, तो ऐसे लोगों को मैं क्या समझा सकती हूँ? खुद ही वो अपने मालिक हैं। मुझे फिर सोचना पड़ता है क्योंकि मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इतना नीचे नहीं गिर सकती। ऐसा कोई इतना बड़ा मैंने आप लोगों से वो नहीं ले रखा और इतनी बड़े की मुझे ज़रूरत भी नहीं है ना। तो यहाँ क्या है आपका, तो ये क्या है, कर्मा को फास्ट करता है और आपको चीज़ों की क्लैरिटी आती है ताकि आप अपने जितने भी इशू हैं उनको देखें और उनको रिलीज कर सकें, अपने आप को रीसेट कर सकें। रीसेट करना है यहाँ पे आपको और खुद को रीअलाइनमेंट में लेकर के आना है और आपकी जो भी मैनिफेस्ट है उसको अचीव कर सकें आप, है ना। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप बैलेंस में, आपने अच्छा काम किया है तो परमात्मा आपको रिवॉर्ड देंगे। आपके पोर्टल ओपन होंगे, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, अलाइनमेंट में आएंगे। आपके डीएम डीएफ अगर अंदर से बैलेंस है तो बाहर से भी कुछ ना कुछ आ सकता है। जो आप अंदर से हैं आपका काउंटर पार्ट आपको वही दिखाता है। क्लियर है? आप ही आपके ट्विन फ्लेम है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो अगर मिस अलाइन है तो बैलेंस की तरफ जाओगे, आप सच को एक्सेप्ट करोगे। जो बहुत दिन से सोच रहे थे इनर वर्क लेंगे, इनर वर्क लेंगे, वो इनर वर्क भी लेंगे क्योंकि ये गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। अब नेक्स्ट आते हैं पोर्टल के ऊपर। ये किसकी थी एनर्जी? यूनियन की एनर्जी। अब 3 नंबर जो है वो क्या है? जुपिटर का नंबर है और इसको गुरु का नंबर भी कहा जाता है। और गुरु कौन है? बृहस्पति। तो जो आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और विजडम यानी ज्ञान लेकर के आएगा। गुरु आपको, जो 3D प्लेन पे गुरु है, जो भक्ति करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो तोता रट्टू है, रट्टू तोता, तो उसको और किताबें मिल जाएंगी अच्छी अच्छी रटने के लिए, और मूर्तियाँ मिल जाएंगी उनको पूजा करने के लिए, और माला मिल जाएगी उनको रटने के लिए, और उनको मंत्र मिल जाएंगे रटने के लिए। और जो अंदर काम कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा? उनको प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, उनकी ग्रोथ होगी, अंदर से विजडम निकलेगा और डाउनलोड भी होंगे। उनका सारा कुछ बैलेंस में आएगा, हेल्थ इशू ठीक होंगे, है ना। तो ये सारे के सारे जो अंदर काम कर रहे हैं, और जो बाहर की दुनिया में मंदिर तक सीमित है, मूर्ति पूजा तक सीमित है, तो उनको अच्छी अच्छी मूर्तियाँ और मिल जाएंगी, है ना। कोई गिफ्ट कर देगा मूर्ति अच्छी वाली, कोई और अच्छा मंदिर मिल जाएगा आपको, कहीं और आप अच्छे तीर्थ की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ आपको ये मत सोच रहा कि आपका मनी ब्लॉक हट जाएगा। मनी ब्लॉक नहीं हटेगा।
मनी ब्लॉक अंदर से काम करने से हटेगा, इनर वर्क से हटेगा, जब आपके चक्रा अलाइनमेंट में आएंगे। 3 लोअर चक्रा के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा काम कराती हूँ। कौन सी फ्रिक्वेंसी की हीलिंग आपको देनी है, कब देनी है, किस टाइम देनी है, वो मुझे मालूम है। कहीं आएंगी ये भी दे दो, ये भी दे दो। ये कोई सब्जी मंडी है क्या? आपकी आदत बनी हुई है, माइंड सेट ऐसा बन गया, सब्जी की तरह आप इनर वर्क को लेती हैं। थोड़ी सी हल्दी, वो हरी मिर्ची दे दो, थोड़ा सा धनिया भी डाल दो इसके अंदर, कब जाएगी आपकी ये आदत? जो आपके पुरखों ने ये संस्कार आपको दे दिया कि कुछ फ्री ले लो, सब्जी लेने जाओ तो वहाँ कुछ फ्री ले लो, फ्री गिफ्ट क्या मिल रहा है, सेल कहाँ लगी हुई है, यही देखते हैं ना आप लोग। तो फिर आप सेल सेल में ही घूमते रहेंगे, वो डोर बेल बजाता रहेगा आपका अमेजोन वाला, फ्लिपकार्ट वाला, जो जितने ऑर्डर करती हैं ऐसे ही आप बाहर ही रहेंगी, फिर अंदर नहीं आ सकती आप जोमेटो अमेजोन की तरह ऐसे डोर बेल बजाती रहेंगी हर चैनल के, अंदर आप उतरेंगी नहीं। क्लियर? तो यहाँ आपको अपने अकॉर्डिंग, मेरे को पता है कब देना है, 3 महीने चलता है, 3 महीने के बाद ही मुझे पता है कब आप बैलेंस में आते हो। 3 महीने तो भूल जाओ कि कभी कुछ नया मिलेगा आपको। क्लियर? तो अब आगे क्या है, आपकी ग्रोथ करेगा और यह पोर्टल डीएम एनर्जी को लॉयल्टी की तरफ लेकर के जाएगा। जो आपके अंदर डीएम एनर्जी है, अब ये लॉयल्टी की तरफ जाएगी और फेमिनाइन को सेल्फ रिस्पेक्ट में लेकर के जाएगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, उसकी तरफ। फेमिनाइन को सेल्फ रिस्पेक्ट और मैस्कुलिन को लॉयल्टी की तरफ लेकर के जाएगा। आपके अंदर ही है बोथ एनर्जी, बाहर नहीं खोजना, कहीं अपने डीएम को चेक करने लग जाओ कि देखूं उसमें लॉयल्टी आई कि नहीं आई। तो ये आपको सेल्फ लव की तरफ पुश करेगा। पोर्टल बाहर नहीं होता, अंदर होता है और आपका शरीर नई ऊर्जा के लिए तैयार हो रहा होता है। आपकी बॉडी हैवी फील कर सकती है, पेन हो सकता है, फेमिनिन को अचानक एंजाइटी सा फील होगा, अनईजी फील होगा, गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा सडन गुस्सा आ जाएगा, है ना, एकदम से कि क्यों हो रहा है मेरे अंदर। आप देखा करो सराउंडिंग एनर्जी क्या है। सराउंडिंग ये है फुल मून है, सराउंडिंग ये है होली है, सराउंडिंग ये है, सराउंडिंग ये है कि इक्लिप्स है। तो इतना दिमाग आप सोच लो कि जो मेरे अंदर घटित हो रहा है इस वक्त, वो पोर्टल की एनर्जी है। इतने सारी ऊर्जाओं का बदलाव मेरे अंदर हो रहा है जो मेरे पोर्टल को ओपन करेगा। इनर वर्क छोड़ के बैठ जाती हैं, अनईजी हो रहा है हमें, तो फिर आएंगी मैडम जी मैंने तो छोड़ दिया था क्योंकि मुझे हेल्थ इशू हो गया था। एक लड़की है, कितना ही हेल्थ इशू हो जाए उसको, वो करती है, पूरा प्रॉपर काम करेगी, पूरा करेगी, वो कुछ भी हो जाए करती है और मुझे प्रॉपर वो अपनी फीडबैक देती रहेगी, मैं बिल्कुल कर रही हूँ, डन, ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल। 1 वीक में आएगी, पूरी रिपोर्ट अपनी दे करके जाती है, पूरी रिपोर्ट देगी। तो यहाँ आपका शरीर नई ऊर्जा के लिए तैयार हुआ है। आपकी बॉडी हैवी फील कर सकती है, हेडेक हो सकता है, गर्दन में पेन यहाँ राइट और लेफ्ट साइड हो सकता है, और ईगो की डेथ हो रही है इस वक्त, ईगो क्लीन हो रही है आपको। जैसे ये यहाँ 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 ये सब जो हो रहा है आपके अंदर, यहाँ ये सब हो रहा है, तो ईगो कहाँ है? मैंने बताया जो तालू और ये जो चीज़ रहती है बहुत मोटी होती है, धीरे 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 जैसे पतली होगी आपको चीज़ें मालूम होना शुरू होगी। जब एनर्जी थ्रोट को क्रॉस करेगी आपको पता होगा वही ईगो होती है, और यही ईगो सबसे बाद में डिज़ोल्व होती है, सारी एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है। ईगो सबसे लास्ट तक रुकती है, इसलिए इसके बहुत सारे फ्लेवर हैं। तो ये लेयर बाय लेयर हटती है, ये समझ लो महीने लग जाते हैं इसमें हटने में। तो जो 1 साल में ले करके चलती हूँ कि 1 साल मेरे साथ चलो, तो वो साल इसलिए होता है कि 1 साल कम से कम, वो साल इसलिए होता है कि आप बैलेंस हो जाते हो 5 to 6 मंथ, 4 to 5 मंथ में आप बैलेंस हो जाते हो। उसके बाद फिर जो चलते हो साथ में, वो ईगो की लेयर हटती जाती है। नहीं तो अगर आप छोड़ देते हो तो आपको पता ही नहीं होता। कई हैं जो छोड़ के चली गई, अपने चैनल बना रही है, ठीक है, बढ़िया है। एक साउथ की है बिंदु, बहुत अच्छे उसका चैनल चल रहा है, बहुत अच्छा, आकाशिक की करती है वो रीडिंग, उसके तो हज़ारों हज़ारों में व्यू आते हैं। पहले भी चलाती थी वो चैनल, अब उन्होंने प्रॉपर इनर वर्क लिया, तब तक रोक दिया था उसने अपना चैनल, अब शुरू किया उसने पूरी एनर्जी के साथ। तो ऐसे हैं कई स्टूडेंट। तो अब क्या है, आपकी जो
सप्रेस इमोशन है वो सरफेस पे आते हैं रिलीज होने के लिए, बॉडी बाहर निकालती है और आप उनको पकड़ के रखते हो। पुराना स्ट्रक्चर है ना, पुरानी चीज़ें छूटेंगी नहीं जल्दी सी, जैसे पुराने फैशन फिर आ जाते हैं ऐसे ही। तो क्या है, बॉडी बाहर निकालती है, आप उनको पकड़ के बैठे रहते हो, तब शरीर कष्ट पाता है और मन ओवर थिंकिंग में चला जाता है और आपको नचाता है। एनर्जी जब भी शिफ्ट आता है, एनर्जी का जब भी शिफ्ट आता है, पहले शरीर फील करता है। कभी एकदम से गर्मी होएगी, कभी एकदम से ठंड लगना शुरू हो जाएगा, पसीने स्वेटिंग आएगी बहुत ज़्यादा। खाना खाने का मन कभी बहुत करेगा, कभी अब इस वक्त जैसे भूख कम लग रही है, खाना खाने का मन नहीं करता। आपका नर्वस सिस्टम अपग्रेड हो रहा है इस टाइम पे, है ना, और मन धीरे धीरे समझने लगता है कि आपका नर्वस सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। तो आप डीप स्लीप में भी जा सकते हैं, लेथार्जिक भी हो सकते हैं। ये बैलेंस की तरफ लेकर के आपको जाता है, लेकिन लेथार्जिक नहीं होना। डीप स्लीप अलग चीज़ है और लेथार्जिक अलग है। तो डर लगेगा, यहाँ डर भी लग सकता है, भूख कम हो जाती है। डीएनए लेवल पर यहाँ पे जो पुरानी मेमोरी है वो क्लियर हो रही है, आपका डीएनए हील हो रहा है। इसी इनर वर्क से डीएनए भी हील होता है आपका। पुरानी मेमोरी क्लियर हो रही है, अब चीज़ें समझ आने लगी है आपको। आप अचानक रोने लगेंगे, अचानक से क्राइंग होनी शुरू हो जाएगी, रात को भी। इमोशन फेमिनिन एनर्जी है ना, तो जो शैडो में जाती है, रोने लगेंगे अचानक ही, अंदर कभी खुशी हो जाएगी एकदम से, और गिल्ट में जा सकते हैं। कभी ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा बहुत, कि हम्बल हो जाएंगे, इतना ग्रेटिट्यूड दे दें, और कभी एकदम से रूड हो जाओगे। कुछ मैस्कुलिन जो है, पास्ट की बातें, मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर है तो पास्ट की बातें याद आ सकती है। शैडो साइड के ऊपर, शैडो जो आपकी शैडो है वो ऊपर आ सकती है, ये शैडो ही हैं सारी की सारी। डीएम की ईगो शेल्टर हो रही है, और फेमिनाइन को दोनों कानों में, जैसे उसकी ईगो शेल्टर हो रही है, तो वो जो मैं बताती हूँ ना यहाँ, और ये जो चीज़ें हैं ये शेल्टर हो रही है, उसकी ईगो शेल्टर हो रही है, तो आपके कान ब्लॉक हो सकते हैं, रिंगिंग हो सकती है। अब कहेंगे हमारी भी हो रही है, हमारी भी हो रही है, बस शुरू हो जाते हैं, हमारी भी हो रही है मैडम जी, हमारी भी हो रही है मैडम जी। अगर आपकी हो रही है तो फिर यहाँ चैनल पे आप क्या ले रहे हो आप बैलेंस। कई मेरे से बात करेंगी, ये कब तक करना है, कब तक सुनना है, ये हीलिंग कब तक सुननी है हमें। अगर आप लगता है आप बैलेंस में है, आपका यूनियन हो चुका है अंदर, आप सोल पर्पस शुरू कर दिया है आपने, और सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई आपका इफेक्ट नहीं हो रहा किसी पे, तो छोड़ दो उसी दिन। मैं तो आज तक कर रही हूँ, कभी कभी तो ओवरनाइट हो जाती है मेरी, बैठे बैठे निकल जाती है, क्योंकि मैं तो बैठ जाती हूँ अभी। कई बार घुटने दर्द करने लग जाते, इतना स्टेबल कि पूरा, इतना नहीं कि 24 घंटे या 12 घंटे आप बैठ सकते हो, तो लेट जाती हूँ कई बार, अभी भी कर रही हूँ मैं तो। अब आप लोग लगते हैं कि आप बैलेंस है, मैं तो अपनी आत्मा से प्यार करती हूँ, मेरी आत्मा को ऊर्जा चाहिए, तो मैं रोटी कम खाती हूँ, खाना कम खाती हूँ, तो मैं तो ऊर्जा लेती हूँ अपनी इनर वर्क से। मेरी सोल उसी से अलाइनमेंट में रहती है और मेरा शरीर उसी से चलता है। तो क्लियर, अब यहाँ क्लियर हो रही है आपको। थर्ड आई पर प्रेशर फील होगा, कानों में रिंगिंग होगी, और थर्ड आई पे प्रेशर फील होगा, खुजली जैसे, ईचिंग जैसे होगी, पेन भी होता है, क्योंकि ये जो स्कैल्प है ना हमारी, जो सॉरी स्किन है, ये स्किन, ये भी अलग ऐसे लगेगा आपको कि ये स्किन अलग है, अंदर सेल अलग हैं और उसके अंदर अलग है। एक एक चीज़ प्योरिफिकेशन में आती है। डीएनए इसको बोलते हैं चेंज होना, नेल्स तक चेंज होते हैं, बाल तक चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होता है आपका, सब कुछ। नया डीएनए आता है, तो पहले वाले आप रहते ही नहीं ना, तो यहाँ नया नया डीएनए आएगा। ईगो की, जैसे मैस्कुलिन की ईगो डेथ हो रही है, सब बैलेंस हो रहा है। इक्लिप्स इल्यूजन को ब्रेक करता है, जो इक्लिप्स है वो इल्यूजन को ब्रेक करेगा। होली की बात करते हैं, इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम के ओल्ड कार्मिक कोड इस दिन बर्न होते हैं, होली के अंदर बर्न होते हैं। जो भी कार्मिक कॉन्टैक्ट आपके पूरे हो चुके हैं वो रिलीज होंगे। जैसे मैंने कहा, कार्मिक की डेथ भी हो जाती है, जो एक बार इनर वर्क लेके हट जाती हैं पीछे, तो उसको कर्मा बहुत ज़्यादा लगता है, फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जानबूझ के ये काम कर रही हैं। मैं छोड़ने को बोलती हूँ, वो पकड़ के बैठी रहती हैं, मैं कहूँगी छोड़ दो, नहीं,
शरीर भी बोलेगा छोड़ दो, नहीं, पकड़ के बैठना है, ऐसी एक दो। फिर आएंगी सफाई देने के लिए, आपने मेरा नाम लिया तो फिर आएंगी इमोजी बनाने के लिए। 2 से 3 महीने हो गए किसी किसी के साथ चलते हुए, इससे ज़्यादा नहीं। 3 महीने का बहुत होता है। एक काउंसलिंग का आपको पता है क्या क्या लेती हैं, और आप जितना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं उसका आप सोच लो, आप क्या कर रहे हो, कैसे आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, और सामने वाले को कैसे आप प्रेशराइज कर रहे हो, उसको गुलाम बना रहे हो। तो आप जितना गुलाम बनाओगे तो आप खुद गुलाम बनते जाओगे और अपने ही दुनिया के इल्यूजन में फंसते जाओगे, हेल बना लोगे अपनी लाइफ को। कार्मिक कोड इस दिन बर्न हो गए, जो कार्मिक कॉन्टैक्ट है आपके पूरे हो चुके हैं वो रिलीज होंगे आपकी लाइफ से, अपने आप निकल जाएंगे, अपने आप बर्न हो जाएंगे। होली की एनर्जी प्योर होती है जो फॉरगिवनेस की विंडो को ओपन करती है। प्रहलाद भी अपनी बुआ को फॉरगिव, बुआ जल जाती है, बुराई जल जाती है, और प्रहलाद का हार्ट ओपन होता है और ट्रस्ट बढ़ता है परमात्मा के प्रति। ट्रस्ट बढ़ता है जब बाहर निकलता है वो आग में से बाहर। आप ऐसे ही आग से बाहर निकलते हो, तो आपके अंदर की बुराई जब जलती है तो आपको दिखती है, तब आप ट्रस्ट करते हो परमात्मा के ऊपर और आपका ट्रस्ट बढ़ता है ना। तो यहाँ फॉरगिवनेस की विंडो ओपन होती है। आपको किसी के साथ अगर मतभेद है, चल रहा है आपके सराउंडिंग या फ्रेंड सर्कल में या कार्मिक के साथ, इस दिन आप उनको माफ़ कर चुके हैं, माफ़ कर चुके होंगे, खुद को माफ़ कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो फॉरगिवनेस करें, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कर्मा के ऊपर। इस दिन ईगो जलती है और भक्ति की जीत होती है, हार्ट ओपन होता है, कलेक्टिव डीएम की ईगो बर्न होती है और वो सरेंडर मोड में आएंगे और आपकी जर्नी का कंट्रोल परमात्मा को दें। यहाँ आप क्या करते हैं, सरेंडर ही नहीं कर पाते। जो अपने आप को सोचते हैं हम तो बिल्कुल ऐसे बन चुके हैं, मास्टर बन चुके हैं, सबको गाइड करते हैं, सबको एडवाइस करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, वो लोग भी सरेंडर नहीं कर पाए, ना ट्रस्ट कर पाए। तो अब वो विंडो उनकी ओपन है, तो छोड़ें और जल्दी से जल्दी रीयूनियन की टाइमलाइन को अचीव करें। यहाँ टाइमलाइन फिक्स होती है। अगर आप अकॉर्डिंग टू गॉड, अकॉर्डिंग टू आपकी सोल, अकॉर्डिंग टू मेंटर की उसमें चलते हैं, तो आप बहुत जल्दी अपना पोर्टल अपने अंदर ओपन कर लेते हैं यूनियन का। तो ये आज हमारा एनर्जी अपडेट था और पोर्टल की एनर्जी थी। अगर इसको समराइज हम करें तो हमने बात करी क्लिप्स की, क्लिप्स क्या है, 3-3 पोर्टल क्या है, होली की एनर्जी क्या है, और डीएम और डीएफ के ऊपर क्या इफेक्ट करती है। दूसरी चीज़, आप बाहर देखते हो, आप ही आपके ट्विन फ्लेम है, वो बाहर क्या कर रहा है, आपके पास भी आ रहा है, बात भी कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। देखने मीन्स ठीक है, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वैसे, लेकिन अपने अंदर देखना है कमी कहाँ है। क्लियर? तो होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।